पिछले साल भी परीक्षा के टाइम पे कुछ ऐसा ही माहौल था और इस बार भी जब परीक्षा होने का टाइम हुआ तब कोविड ने जो है पीक पॉइंट पे आया हुआ है। तो इस चीज़ को देखते हुए कि परीक्षा कराई जाए या नहीं कराई जाए, बहुत से बच्चे परेशान हैं कि होगी या नहीं होगी, टीचर परेशान है कि कब भी ये अपना लेवल सही पे आएगा कोरोना और तब जाके हम कुछ डिसीजन ले पाएंगे। तो अभी जैसे कि पता चल रहा है कि ये जो है पीक पॉइंट है चल रहा है अभी इसका, तो धीरे धीरे ये कम होगा। लेकिन जब तक ये कम होगा तब तक ना, अगर पेपर नहीं कराए तो फिर सेशन लेट होगा, सीधी सी बात है। तो अभी जो है इसको देखते हुए 3 कुलपतियों जी की कमेटी गठित की गई थी, जिसमें उनसे पूछा गया था कि क्या कराना सही रहेगा, एग्ज़ाम होंगे तो कैसे होंगे, किस तरीके से होंगे, प्रोन्नत अगर करेंगे तो उसका आधार क्या रहेगा। अभी बात हुई थी कि भाई पिछले साल जैसे प्रोन्नत हुए थे उसी तरीके से और इस बार भी प्रोन्नत कर दिए जाएं, तो उसमें कुछ कमियां पाई गई थी, तो उन्हीं को लेकर डिस्कस चला। 7 दिन की कमेटी गठित की गई थी, जिसका उन्होंने जो रिपोर्ट है राज्य सरकार को सौंप दी है। अभी उसी रिपोर्ट की एक ओवरव्यू जो होता है वो न्यूज़पेपर ने अपने में छापा है। अभी अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान या अदर सोर्सेज जितने भी हम कलेक्ट कर सकते थे वहाँ से हमने जितनी जानकारी हो सकती थी करी है। बाकी की जितनी भी जानकारी है आपको ऑफिशियल जो नोटिस आएगा वहाँ से मिल जाएगी। तो अभी जो जानकारी है उसके बारे में हम आपको बता दें तो सबसे पहली चीज़ ये है कि फाइनल ईयर को छोड़ के बाकी सब प्रमोट हो जाओगे, ऐसा उन्होंने सुझाव दिया है। देखो, जो कमेटी गठित हुई है राज्य सरकार को, उन्होंने सुझाव दिया है। मतलब अगर अमर उजाला में लिख रहा है कि इस तरीके से होगा, तो ऐसा तो होगा नहीं कि लिखा होगा, सुझाव दिया है कि भाई ये होना चाहिए। तो राज्य सरकार उस पर फैसला करेगी। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ को वो मना कर दे कि भाई यहाँ पे केस कम है, यहाँ पे ये चीज़ है, वो जैसे भी करेगी। बाकी अभी जो है ये फाइनल ऑफिशियल नहीं है, लेकिन फिर भी क्या चीज़ है वो आपको बता रहे हैं। देखो, उन्होंने कहा है कि प्रमोट करे जाएं, फाइनल ईयर वालों को छोड़ के बाकी सब प्रमोट कर दिए जाएं। ठीक है। अभी पिछले साल क्या हुआ था आप सभी को पता है। पिछले साल ऐसा हुआ था कि फर्स्ट ईयर के 1 या 2 पेपर हुआ, उसके बाद प्रमोट कर दिया गया। किसी का 1 पेपर भी नहीं हुआ प्रमोट, उन्हें भी प्रमोट कर दिया गया। तो ऐसे में क्या होगा, फर्स्ट ईयर में तो प्रमोट हो गए, मान के चलो किसी का 1 भी पेपर नहीं हुआ था। तो बीए अगर फर्स्ट ईयर का 1 भी पेपर नहीं हो, वो आ गया सेकेंड ईयर में। इस बार भी कोविड आ गया, बीए सेकेंड ईयर में बोल रही सरकार कि भाई फाइनल ईयर को छोड़ के बाकी सबको पास कर दो। इस बार भी वो बच्चा क्या होगा, पास हो जाएगा। तो ना तो उसने फर्स्ट ईयर में पेपर दिए, ना उसने सेकेंड ईयर में पेपर दिए, अब आ जाएगा वो थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में उसे पेपर देने होंगे। तो सरकार ने, इन्होंने बोला, जो कमेटी गठित हुई है, कि तो 1 साल के पेपर देने के आधार पर बच्चे को स्नातक कंप्लीट कर लिया उसने, ये नहीं माना जा सकता। इसलिए अभी उन्होंने प्लान क्या करा, प्लान उन्होंने बनाया है कि जो थर्ड ईयर में बच्चा आ जाएगा, फर्स्ट ईयर पिछले साल हो गई जिसकी, सेकंड ईयर में इस बार प्रमोट हो जाएगा, जो फाइनल ईयर में आ जाएगा, तो उसका क्या करेंगे हम, फाइनल ईयर वालों के साथ ही सेकंड ईयर के पेपर लेंगे। मतलब फाइनल ईयर के तो पेपर होंगे ही होंगे, उसके साथ सेकंड ईयर के पेपर और करेंगे। सेकंड ईयर के उसे नंबर मिल जाएंगे, उसे थर्ड ईयर के उसे नंबर मिल जाएंगे। तो सेकंड ईयर के जो नंबर होंगे उसके आधार पर उसे फर्स्ट ईयर के नंबर दिए जाएंगे। ये चीज़ उन्होंने बताई है। ठीक है, ये चीज़ हो गई आपकी। इसमें लिखा हुआ है कि प्रथम वर्ष के जिन विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा उनकी द्वितीय वर्ष की परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर प्रथम वर्ष के अंक निर्धारित किए जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने बोला कि किए जाएं। ठीक है, सेमेस्टर की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सेमेस्टर में आपको पता है कि पिछले साल जो था, जब तक कोविड आया था तब तक जो है पेपर वगैरह हो चुके थे। तो जो पेपर हो चुके थे उनके आधार पर आगे के सेमेस्टर, जो भी अगला अपकमिंग सेमेस्टर इस बार का था आपका, उसको पास किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार समिति ने माना है कि कोरोना काल के दौरान परीक्षाएं कराना असंभव है और ऑनलाइन भी परीक्षाएं होना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। लखनऊ विश्वविद्यालय ने ये भी बोला है कि हम जो है ऑप्शनल वगैरह कराएंगे, वो आप इसमें देख ही रहे होंगे, इसी स्क्रीनशॉट में इसी लिखा हुआ है, हिंदुस्तान में ही दिया हुआ है ये। देखो, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये एक तरीके से सुझाव दिया है कि इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, अब सरकार बोल दे कि भाई ऐसा तो ये चीज़ गलत है, बच्चे कौन सा उसे याद रखेंगे कि सेकेंड ईयर का भी तभी पढ़ेंगे और थर्ड ईयर का भी तभी पढ़ेंगे। इतने थोड़ा ना कि बच्चों के पास इतना मतलब बिल्कुल ठलवा बने कि भाई सेकेंड ईयर का भी करेंगे, थर्ड ईयर का भी करेंगे। उनसे अपनी सब्जेक्ट की बुक अच्छे से हो जाए तो सही है। तो आप कमेंट में बताना आपकी राय क्या है, किस तरीके से क्या होना चाहिए। ठीक है, आपका अगर कमेंट सही लगा, एक तरीके से मतलब एक लॉजिकली सही लगा, तो उसे पिन कर देंगे हम ऊपर, जिससे कि सब लोग उसे देख सकें और
बाकी कोई भी अपडेट होगी आपको सूचित करते रहेंगे। इस वीडियो को छोटा रखने की कोशिश की गई है, लेकिन जब ऑफिशियल अपडेट आएगी उस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो बस यही अपडेट थी फ़िलहाल आज या कल में, मतलब मान के चलो कल या परसों में शायद जल्दी ही आने की संभावना है। जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगी आपको सूचित किया जाएगा। 24 से पहले पहले आने की पूरी पूरी संभावना है। अपडेट्स अब तक वीडियो इसी वजह से लेट हो रही है क्योंकि वहाँ से जितने भी आपने सवाल पूछे ज़्यादातर सीसीएस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हैं। तो जैसे ही सारी चीज़ें मतलब ऑफिशियल अपडेट आ जाएगी तो सारे के सारे सवालों के जो आंसर हैं वो एकदम थोड़े एक्यूरेट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा वेट करो। बाकी अगर ज़्यादा सवाल उसमें सीसीएस यूनिवर्सिटी से अलग किसी टॉपिक पे हुए तो उसका जो परफॉर्मा है, जो फॉर्मेट हमने बना रखा है सवालों का, वो पब्लिश कर दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। फिर उसे कल सोचेंगे कि कल उसे पब्लिश करना है या नहीं उस वीडियो को, ठीक है ना। तो आपका कोई सवाल हो इससे रिगार्डिंग कमेंट कर सकते हो। कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके उसको रिप्लाई करने की, और इस बारे में अपनी राय ज़रूर दें कि एग्ज़ाम का कैसे करना चाहिए, क्या सिस्टम होना चाहिए, क्या पैटर्न होना चाहिए फाइनल ईयर का, ठीक है ना। और फर्स्ट या सेकेंड ईयर जो भी आपको लगे, आपकी सुझाव जो हो कमेंट में लिख देना आप, ठीक है।